प्रश्न है रूट अंडर 14 है लेकिन उस पर घात क्यूब है का परिमेयकारी गुणज क्या है। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। परिमेयकारी गुणज, आपको यहाँ पर एक वर्ड है परिमेयकारी गुणज। इसका अर्थ क्या होता है? परिमेयकारी गुणज का अर्थ क्या होता है कि वह संख्या जो अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर अपरिमेय संख्या को क्या करे, परिमेय संख्या बना दे। मतलब कहने का मतलब है, इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे हम ऐसे कि कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उसमें को कुछ ऐसा संख्या गुना करना है, कोई ऐसा संख्या मान लेते हैं कि p गुना करना है। अब गुना करने पर ये जो अपरिमेय संख्या है वो कैसा संख्या बन जाए, परिमेय संख्या बन जाए। कैसा संख्या बन जाए, परिमेय संख्या बन जाए। तो इसी को मतलब ये जो संख्या है ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, परिमेयकारी गुणज कहलाएगा। ये जो p है यहाँ पर, जो अपरिमेय संख्या में गुना करने के बाद उसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट किया है, तो उस p को यहाँ पर क्या कहेंगे, परिमेयकारी गुणज संख्या कहेंगे। समझ गए होंगे थ्योरी। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या, 40 और रूट अंडर 3 है। 40 रूट अंडर है और पावर उस पर 3 है। इसी को बदलना है। तो पहले इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, 40 को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये 4 गुना में 10 होगा, और ब्रेक करें तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5, ठीक है। अब देखिए तो इस पे रूट कितना है, 3 है, क्यूब का रूट है, तो यहाँ पर 2 पे अगर हम क्यूब करें तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2 पे पावर घात 3, और अब घात अंदर लाएंगे, पावर तोड़ेंगे अलग अलग 3, तो ये 3 3 काटेगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 5, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 होगा। अब ये अभी भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको बदलना है परिमेय संख्या में। तो इसका परिमेयकारी गुणज संख्या कौन होगा, तो देखिए इसको परिमेयकारी गुणज बदलना है। तो इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिख रहा होगा यहाँ पर आपको ये संख्या, तो इसको गुना अगर करें 5 पे पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 2 गुना, अच्छा यहाँ पर आधार सेम है तो घात जो है पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर 2 गुना में 5, और यहाँ पर घात का एलसीएम लेंगे तो 3, और 1 2 जुड़ेगा तो 3, 3 से 3 इसको काट देगा, तो 2 गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो देखिए, तो हम एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बना दिए हैं। उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्या गुना किए हैं, एक्स्ट्रा हम ये संख्या को गुना किए हैं, और यही संख्या हमारा कहलाएगा परिमेयकारी गुणज। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। 200 से कम की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 200 से कम। तो यहाँ पर आसान से अगर 199 देखिएगा तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो 200 से ये क्या है, 200 से कम है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2/11 को -5/14 के व्यस्तक्रम से गुना करने पर क्या मान होगा। मतलब है आपको बोल रहा है कि 2/11 है को 5 - 5/14 के व्यस्तक्रम, मतलब व्यस्तक्रम का मतलब इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा करना। तो इसका उल्टा करेंगे तो -14/5 हो जाएगा, होगा। अब इसको गुना करिएगा कितना होगा, -28/55। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है, 3 और 5 के बीच पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए दो, 3 और 5 के बीच ना, 3 और 5 के बीच, तो यहाँ पर 3 और 5 के बीच में पूछा जा रहा है। तो 3 जो है और 5 जो है किसका स्क्वायर रूट है या वर्गमूल है, तो 9 का है, तो 5 किसका है, तो 25 का वर्गमूल है। क्योंकि हमको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन आपका क्या है, वर्ग मूल में दिया हुआ है, स्क्वायर रूट पे जिसे बोलते हैं उसमें ऑप्शन है, तो इसलिए स्क्वायर रूट में 3 और 5 को बदल लिए।
तो 3 का जो स्क्वायर रूट में बदलेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है और 5 जो है 25 का स्क्वायर रूट है। अब इस दोनों के यहाँ पर बीच में कौन सा संख्या लाई करेगा ये पूछा है। तो देखिए, तो यहाँ पर बीच में कौन आ सकता है? ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी आएगा नहीं, सी आएगा नहीं, 27 तो बहुत बाहर चला जाएगा, तो बचा एक ही ऑप्शन रूट 17। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास सीमांत दशमलव प्रतिनिधित्व है? सीमांत दशमलव का मतलब वही हुआ कि देखिए बताते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सीमांत दशमलव। सीमांत दशमलव, सीमांत दशमलव क्या होता है कि कोई भी संख्या है पी बाई क्यू फॉर्मेट में, तो उसका यहाँ पर जो पी तो ठीक है, लेकिन क्यू किस फॉर्मेट में दिखे कि 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में दिखे, है ना, ऐसा। तो यहाँ पर किसका आपको दिखेगा? अच्छा, 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के रूप में दिखेगा। कहने का मतलब एक दशमलव, ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद वो संख्या क्या हो जाए, एक रुक जाए। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये 2 पे बाई 7 है। तो देखिए यहाँ पर ये क्यू है, क्यू में क्या 2 गुना 5 पे पावर m और n, ऐसा कुछ है क्या 7 में? नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। अच्छा, बी वाला हम चलते हैं, तो 2/5 है। अच्छा, 3 में भी आपका क्या 2 गुना 5 वाला कुछ है फॉर्मेट? नहीं। 9 वाला में भी नहीं होगा, तो किस में होगा? बी वाला में। किस में होगा? बी। ये फॉर्मेट आपको दिखने को मिलेगा क्यू का, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया, सीमांत दशमलव। आगे, निम्न कथनों में से कौन से गलत हैं? गलत पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा गलत है? कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, गलत पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो आप काउंटिंग्स नंबर जिसे बोलते हो, जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटिव तक। तो बड़ी प्राकृतिक संख्या का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, तो ये बात क्या है? सही है। यहाँ गलत का बात हो रहा है, प्रश्न में आपको गलत का जवाब देना है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सही बात है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 2 से, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटिव तक। तो एक छोटा ही है, तो ये भी बात सही है। अच्छा, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। शून्य सहित सभी जैसे प्राकृतिक संख्या है ये वाला, ये सब आपका है प्राकृतिक संख्या, इसके साथ हम लगा देते हैं शून्य। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है? नहीं, पूर्णांक नहीं कहलाती। ये तो फिर क्या बन जाता है? एक नई संख्या बन जाता है, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक थोड़ी बन जाता है। तो ये बात क्या है? गलत। हमको गलत ही खोजना था। अब अच्छा, डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, सही बात है। तो ये आपका पूर्ण संख्या है ना नीचे, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसका भी कोई भी बड़ा आप पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन राइट गलत सी वाला है, तो ऑप्शन राइट सी हो गया, क्योंकि प्रश्न का जवाब, प्रश्न अगर गलत है तो गलत वाला ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी राइट है। ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो 15 से कम है? तो इसको सीधा याद रखिए, इतने, ऐसा कितना का है? 15 गो। ऐसा कैसा, इतना कैसा कितना है? तो 15 गो है। 71624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 71624 में ये जो 7 है उसका स्थानीय मान क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो कितना होगा? 70000। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए वाला। आप देखिए, तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर क्या वो है? सम संख्या का बात हो रहा है, 4 क्रमागत। तो अगर हम x के रूप में लेते हैं तो x होगा, x का मान लेते हैं मन में 2 है, तो अगला क्या होगा? अगला होगा 4, तो x प्लस 2। फिर अगला होगा 6, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 4। फिर अगला होगा 8, तो x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6। यही 4 क्रमागत संख्या आएगा हमारा। अब इसमें बोला कि इसका योग कर दीजिए, इसका योग करिएगा तो x प्लस
एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 और इसका सम कितना बन रहा है? 484 बन रहा है। अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर, इसका सम बन रहा है 484। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर बना 4x प्लस 2 2 6 या 10 2 12 484। ठीक है। अब देखिए x का 4 7 2 4, एक बार में, फिर एक बार में बचेगा 3 3 8 बार में, पहले 118। तो सबसे छोटी संख्या, तो x का मान सबसे छोटा यहाँ पर x ही है, तो x का मान कितना आ गया? 118। ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न, 3 1 5 2 9 8 में 9 और 3 के जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 9 और 3 का जातीय मान, देखिए 3 1 5 2 9 8 में क्या चाहिए? 9 का जातीय मान चाहिए और 3 का जातीय मान चाहिए, है ना। चलो यहाँ तक तो हो गया। 9 का जातीय मान, अब जातीय मान क्या होता है? जिस संख्या के बारे में बात हो रही है वही उसका वैल्यू हो जाता है। तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा और 3 का जातीय मान 3 ही होगा। और उसका अंतर पूछा है, तो 9 और 3 में घटाव करने कितना होगा? 6। तो इसका आंसर राइट होना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एक गणितीय समस्या को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। अतुल ने क्या किया? प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया। चलिए, एक प्रारंभिक संख्या का पी मानते उसको वर्ग किया, उसमें से 15 को क्या किया? घटा दिया। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया और फिर अंतर का वर्ग किया। लेकिन एक और बच्चा है कि वो क्या किया कि प्रतुल ने प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया, वो क्या किया? 15 को घटा दिया प्राकृतिक संख्या में से, फिर उसका क्या किया? वर्ग किया। यदि दोनों का समान उत्तर प्राप्त हुआ, समान हुआ मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? कुछ नहीं है, बस इसको पी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में ये हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पर हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 15, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 5 माइनस 30 पी। पी से पी खत्म होगा, -15 और 2 2 5 माइनस 30 पी। ठीक है। अब देखिए इस, अगर इस 30 पी को हम पॉजिटिव बना लें तो 30 पी हो जाएगा, इधर भी प्लस हो गया, ये 2 2 5, अब प्लस ये भी 15 हो जाएगा। तो 5 5 5 10, 3 1 4 2, मतलब 30 पी बराबर कितना होगा? 240। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो पी 24/3, ये इसको काटेगा 8 बार में, तो हमारा क्या है? पी का मान 8 आया। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? ये तो सीधा आपका क्या पूछ लिया है? फॉर्मूला पूछ लिया है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हम सब जानते हैं कि n+1/2 होता है। ऑप्शन में एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये सब में नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर, इस तरह के प्रश्न बहुत रेलवे पूछता है। यदि एक धनात्मक संख्या है हमारा n को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 3। तो n के इकाई के स्थान का अंक है, ठीक है, 3 बचेगा। तो n वो कौन सी संख्या हो सकता है? वो हमारा 13 हो सकता है, होगा ना 13, क्योंकि अगर 13 होगा, 5 से भाज देंगे 13 को तो 2 बार में लग जाएगा,
ये ख़त्म, यहाँ बचा 3। देखिए 3 रिमाइंडर बच रहा है। एक और हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला कैंसिल, बी वाला कैंसिल, डी वाला कैंसिल, बचा क्या सी वाला। अच्छा, एक संख्या और बन सकता है, ये 18 भी बन सकता है। क्यों? अगर हम 5 से 18 लेते हैं तो 3 बार में देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर फिर से हमारा 3 बचेगा। तो पूछ रहा था कि वही n का मान बताइए, तो n का मान आपका देखिए यहाँ पर 13 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। और बोल रहा था कि n के इकाई के स्थान का बताइए, तो n के इकाई स्थान पर 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी। एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय राहुल ने उसे 2 से विभाजित किया। मान लीजिए एक संख्या p है, उसको गुना करना था 2 से, लेकिन उसके बजाय राहुल ने उसे क्या किया, भाग दे दिया, विभाजित किया और उसे उत्तर 2 मिला, और उसको उत्तर भी मिल गया कितना 2 जब भाग दिया। तो ठीक है, p का मान निकाल लेते हैं। तो 2 गुना 2, तो p का मान कितना निकल गया 4। p का मान मेरा आ गया 4। ठीक है, अब p का मान तो बोल रहा है, लेकिन वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए, तो p का मान अगर 4 है उसमें 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 8। तो आपका आंसर होना चाहिए राइट सी है, आंसर राइट होना चाहिए सी।